आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा 2025 के पहले दिन की, यानी नहाय खाए की पूरी विधि और नियमों की। दोस्तों, इस बार 2025 में छठ पूजा का पहला दिन 25 अक्टूबर शनिवार को पड़ रहा है और इसी दिन से छठ महापर्व की पावन शुरुआत होती है। नहाय खाए का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन तन, मन और घर तीनों की सफाई की जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन का खाना कैसे और किन चीजों से बनाया जाता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, अपने दैनिक कार्य जैसे नहाना, दांत ब्रश करना आदि निपटाइए। उसके बाद घर की अच्छे से सफाई कर लीजिए, फर्श, दीवारें, रसोई सब कुछ चमकाइए। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो नाखून काट लीजिए और लेडीज अगर चाहे तो आईब्रो या वैक्सिंग एक दिन पहले ही करवा लें। पुरुष व्रती भी चाहे तो एक दिन पहले ही दाढ़ी मूंछ सेट कर ले, क्योंकि व्रत के दिनों में ये सब नहीं किया जाता। नहाय खाए के दिन आप शैम्पू और साबुन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद पूरे व्रत के दौरान इन्हें नहीं छूना चाहिए। इसलिए आज अच्छे से नहा धोकर अपने बालों को साफ कीजिए और शरीर को शुद्ध कीजिए। फिर नई या धुली हुई साफ सुथरी साड़ी या कपड़े पहनिए जो आपने किसी अशुद्ध समय जैसे पीरियड्स के दौरान नहीं पहने हों। लेडीज अपनी नई चूड़ियां पहन लें, आलता लगाएं और सिंदूर भरें। अगर हो सके तो पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। नहा धोकर तैयार होने के बाद अपने पूजा घर में दिया जलाइए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। इसके लिए एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें लाल फूल, अक्षत, चावल, गुड़ और रोली डालिए। अब सूर्य की ओर मुख करके जल चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, नहाय खाए का प्रसाद भोजन बनाना। इस दिन का खाना बहुत सात्विक और शुद्ध होता है। इसमें लहसुन, प्याज और नॉनवेज का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपके घर में अलग चूल्हा है तो बहुत अच्छा, वरना जो चूल्हा आप रोज उपयोग करते हैं उसे अच्छे से सर्फ से धोकर पवित्र कर लीजिए। बर्तन भी साफ और नॉनवेज से अलग होने चाहिए। नहाय खाए के दिन परंपरागत रूप से बनते हैं अरवा चावल का भात, चना दाल और लौकी की सब्जी। इसके अलावा आप चाहे तो गोभी आलू की सब्जी, पालक का साग या मूली, कच्ची या भुनी हुई, भी बना सकती हैं। कुछ घरों में धनिया की चटनी भी बनाई जाती है। मसाले बहुत हल्के होते हैं। इसमें सिर्फ हल्दी, जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च का उपयोग होता है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला नहीं डाले जाते। तेल में आप रिफाइंड तेल या घी का उपयोग कर सकती हैं। और नमक के रूप में केवल सेंधा नमक ही लिया जाता है, काला नमक नहीं। खाना किचन में ही बनाइए, लेकिन ध्यान रखें कि वो स्थान साफ और पवित्र हो। किचन में रोजमर्रा के डिब्बों जिनमें प्याज या नमक छुआ हो का इस्तेमाल न करें। सबसे अच्छा तरीका है मार्केट से अलग से नया अरवा चावल, चना दाल और लौकी लाएं, ताकि सब कुछ एकदम शुद्ध रहे। खाने के नियम वॉइस ओवर। भोजन बनने के बाद सबसे पहले गौ माता के लिए अर्घ्य या अग्रासन निकाला जाता है। फिर व्रती महिलाएं और पुरुष शुद्ध स्थान पर बैठकर इसी प्रसाद को भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। ये भोजन पूरे दिन का होता है, इसके बाद कोई और भारी भोजन नहीं किया जाता। शाम को अगर वही भात दाल बच जाए तो उसे दोबारा खा सकते हैं, बाकी कुछ नया नहीं बनाया जाता। छठ व्रत शुरू होने के बाद इन चीजों को बिल्कुल न छुएं। सरसों का दाना, काला या पीला कोई भी नहीं। सरसों का तेल न खाना है, न शरीर पर लगाना है। लहसुन, प्याज, बैंगन, तुरई, मसूर की दाल, इनका भी सेवन नहीं करना है। साबुन और शैम्पू अब अगले स्नान तक नहीं छूना चाहिए। व्रत की तैयारी नहाय खाए के दिन ही गेहूं धोने और आटा पिसवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगले दिन यानी खरना के लिए ठेकुआ और प्रसाद की तैयारी होती है। तो व्रती इस दिन बैठकर गेहूं चुनते हैं, ध्यानपूर्वक साफ करते हैं और फिर पिसवाने भेजते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नहाय खाए का दिन छठ पूजा की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन का हर कार्य शुद्ध मन, सच्चे इरादे और भक्ति भाव से किया जाता है। और याद रखिए, छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, अनुशासन और श्रद्धा की पहचान है। तो इस नहाय खाए के पावन अवसर पर छठी मैया से यही प्रार्थना है, मैया सबके घर में सुख शांति रखें, सबको संतान सुख दे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।